महाराष्ट्र के जेजुरी गांव से आई हूँ, जो आप तुकाराम महाराज के समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ। ज्ञानेश्वर के उनके जो कुलदैवत है खंडोबा करके, वो पूना के पास हमारा गांव है, वहां के पुजारी की मैं बेटी हूँ और उस गांव से आपकी पहली शिष्या हूँ। तो मेरा अधिकार है आपके ऊपर, आप पूना आए तब मेरे घर जरूर आना है। और ये मुझे शब्द चाहिए आज मेरे गुरु से, क्योंकि गुरु माँ है और गुरु सखा भी है। ठीक है, तो अब उस तरफ आपके गांव आएंगे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं गुरुदेव, हमारे गांव क्यों आएंगे आप? पूना में आते हैं, मैं आपको पूना में भी मिली थी, आपको ऐसे बात नहीं कर पाई, वो मुलिक जी के यहाँ पर। हाँ, गए थे। तो पूना के पास 2 घंटे हमारा गांव है। तुकाराम जी की समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके कुलदेवत के दर्शन के लिए नहीं आएंगे ये बेटी के लिए? बनाएंगे हम। खंडोबा भगवान खंडोबा का बहुत दिव्य स्थान सुना है हमने। हाँ। थोड़ा पढ़ा भी है, हम आएंगे, बनाएंगे। हाँ, लेकिन दूसरे बड़े लोग आपको लेके जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगी, आप मेरे घर आना। मेरे गुरु है ना आप। ये पूरे भारत का आरोप है। नहीं नहीं नहीं, पहले उस गांव से मैं आपकी शिष्या हूँ तो मेरे गुरु है आप जी, बड़ी शिष्या। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। हाँ, उत्सव भी तो कोई होता ना, आज से ही प्रारंभ होता ना खंडोबा भगवान का। महाराष्ट्र के तो ज्यादातर लोगों के वो कुलदेव हैं। बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे गुरुवर, आपको दंडवत, आशीर्वाद, परिचय दो। मैं सारिका देहरादून से, और मैं एक चीज का अर्थ और एक मंत्र का अर्थ आपसे पूछना चाहती हूँ। काल माया देह दली, योग माया आय मिली, नव तन तन साज चली, मिली सकल जाई। इसमें सकल जो नाम दिया गया है वो परमात्मा का क्या स्वरूप है, और आदि अनादि अक्षरातीत मंत्र में अक्षरातीत किस पर ब्रह्म को कहा गया है? राधे राधे। राधे राधे। ये हमें आप कागज में लिख के दो। अच्छा, हम पेन कागज आपको भेज रहे हैं, आप हमें कागज में लिख के दो, इसका प्रत्युत्तर हम आपको कल देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। एक पेन कागज भेजो जरा, क्योंकि इतना लंबा बोल दिया, भूल ही गए हम। और बोलो। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी जी, मैं पतंजलि योग समिति बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सुथार है। मैं महामंत्री हूँ पतंजलि योग समिति का बीकानेर का, और मैं करीब 20 सालों से योग करवा रहा हूँ रेगुलर। और मैं बाबा रामदेव से 10 साल से लगातार हरिद्वार जाते रहता था शिविरों में। जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी तो मैं जाता रहता था। लेकिन हम जब योग करते हैं, ब्राह्मरी उद्गीत प्रणव करने के बाद में हम ध्यान कराते हैं, लेकिन जो गूढ़ रहस्य मैंने देखा आपके, जो आपने एक तो वो करवाया था हुम वाला, और उससे भी ज़्यादा जो आप बता रहे थे कि आपने जो भी जिंदगी में अपराध किए हैं, जो भी आपने गलतियाँ की है जाने में अनजाने में बालपने में, वो जो गूढ़ रहस्य जो मिला है, शायद मैंने जितने भी संत महात्मा, बीकानेर के जितने भी संत महात्मा मेरे को नाम से जानते हैं कि भाई ये नरेंद्र सुथार योग गुरु है, लेकिन किसी संत महात्मा से या बाबा रामदेव जी भी मैंने ऐसी कला नहीं देखी जो आपके अंदर जो देखी है। ऐसा गूढ़ रहस्य किस प्रकार से भगवान, मतलब हम अपने अपराधों को भी मतलब क्या के खत्म कर सकते हैं जिंदगी के अंदर। ये मेरे लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं थी मेरी जिंदगी में। बहुत अच्छा ये मुझे अनुभव हुआ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। पर हमारी और स्वामी जी की लड़ाई ना करवा देना। बंद कर दो, बंद। वो हमारे बड़े भाई है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मैं अनिल कुमार गर्ग कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। बोलो। गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी रात को सोते हुए रात को 12 बजे 1 बजे कोई आंख खुल जाती है, हाँ, हम सन्यासी देव महाराज गुरुदेव की साधना में जाप करना चाहें तो हमें नहाना चाहिए कि ऐसे बैठ के कर सकते हैं? ठंडे से डरते हो तो ना नहाओ। 4 प्रकार के स्नान होते हैं। हाँ जी। पर ये हम बताएंगे नहीं तो
सब लोग कल से चारों में से कोई एक ना एक करेगा। नहीं, और ज्यादातर लोग बिना नहाए आएंगे। नहीं गुरु जी ऐसा नहीं। ना हम सुबह तो नहाते हैं। चलो, साधना तो वैसे स्नान करके करेंगे तो शरीर हल्का रहेगा, मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। पर कोई ऐसी विपत्ति है, नहीं नहा सकते, पानी नहीं है, भयंकर ठंडा पानी है, या शरीर में कोई वृत्ति है, ज्वर है, ताप है, उन दिनों में छूट है, बाकी नहा के करना चाहिए। अब 4 प्रकार के स्नान सुनो। पहला है फुल स्नान, दूसरा है कौवा स्नान, तीसरा है अंगूठा स्नान, अंगुष्ठा, चौथा है स्पर्श स्नान। फुल स्नान क्या है? जो रोज सब कोई करता है। हाँ जी, दूसरा कौवा स्नान क्या है? हाँ जी, हाथ पैर और मुंह धो लेना, ये कौवा स्नान। तीसरा है अंगूठा स्नान। एक अयोध्या में महात्मा रहते थे, ठंडी का मौसम जैसे अभी है, इससे ज़्यादा ठंडी थी। वो गए स्नान करने, उन्होंने सोचा ठंडी बहुत है, पहले चेक कर लें पानी कितना ठंडा है। तो उन्होंने जैसे ही अंगूठा डाला, शरीर फड़फड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्राण थोड़ी छोड़ना है, दोपहर में नहाएंगे। तो वापस आने लगे तो दूसरे महात्मा स्नान करने जा रहे थे। महाराज दंडोत दंडोत, स्नान हो गए? हाँ हो गए। अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। तो दूसरे वाले महात्मा समझ गए, तो उनने उनको स्पर्श किया और पूरे शरीर में हाथ को पोत लिया। बोले ये क्या है? बोले तुम स्नानम सो मम स्नानम। आपके हो गए सो हमारे हो गए, ये स्पर्श स्नान है। लेकिन भगवान की कृपा से हम प्रार्थना करें, ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, पहला वाला ही करना, पहले वाला ही करना। ठीक है। सीताराम गुरु जी, सीताराम। स्नान करके ही साधना करना, बाकी तो विनोद की बात है। सीताराम सीताराम सीताराम। माँ मुझे एक उपाय बताइए कि अगर किसी को दुख है, उसको देख के अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, कोई ऐसा उपाय है उसके लिए कि किसी के दुख से दुख कम हो, इतना ना हो कि मैं किसी के दुख से दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, दयावान मन है। नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे एडमिट हो जाना पड़ता है। ये ज़्यादा खतरनाक। हाँ, ये थोड़ा गंभीर मामला है। मेरी धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा, पर जब खुद को होता तब क्या होता है? पड़े रहते हैं। मेरी धड़कन बढ़ जाती है 190 तक। अच्छा, ये तो हमको सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे कि मतलब मेरा पहचान का नहीं है, उसका भी दुख देखा और मैं बहुत परेशान। टीवी पे न्यूज़ें देखती हूँ? नहीं, सीरियल नहीं देखती, न्यूज़ नहीं देखती, मैं मोबाइल नहीं चलाती, सिर्फ फोन अटेंड करती हूँ या कभी फोन करती हूँ। कारण यही मुझे दुख पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद है। और टीवी के सीरियल वो बेवकूफ़ी के आते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। चलो सुनो, मन की वृत्ति जब बहुत दयावान होती है, साधु हृदय का लक्षण क्या है? दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना, ये साधु लक्षण। लेकिन खुद बीमार हो जाना, हाँ, ये बड़ी गड़बड़ बात। हाँ, ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दुख को दुख मान लेना एक बात अलग है, उसका एक उपाय है। किसी के दुख को देख करके आपके मन में दुख उत्पन्न होने के पूर्व में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो भी मंत्र आपके पास हो, गुरु मंत्र, आराध्य मंत्र, इष्ट मंत्र, इनकी जो पीड़ा है, मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। हाँ, हनुमान जी को तो ओम हम हनुमते नमः, हाँ, मैं ये बीज मंत्र है। 3 माला करती हूँ डेली। बहुत सुंदर। 11 हनुमान चालीसा करती हूँ डेली। बहुत अच्छा। तो जैसे ही दुख देखो
तत्क्षण बीज मंत्र बोलते हुए हनुमान जी से कहो, हे प्रभु इनकी पीड़ा कम हो जाए, इन पर दया हो जाए, ऐसी कृपा करो। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेता है, अपना मान लेता है, निश्चित रूप से उसको भी क्षोभ उत्पन्न होता है। पर आपका क्षोभ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कच्चे हृदय की हो आप। कच्चा हृदय मतलब बहुत हल्का, दयावान मन, इसको कच्चा नहीं कहा जाएगा, दयावान मन, अति दयावान मन। उसका यही प्रयोग है कि प्रार्थना यदि आप प्रबल कर दें, भजन यदि प्रबल कर दें उसके दुख को देखकर, तो दो फायदा, एक तो आपका नाम सुमरन बढ़ जाएगा और उस नाम सुमरन के प्रभाव से सामने वाले दुख के लिए प्रार्थना भी हो जाएगी। मगर मेरा नाम भी क्या है? सत्यभामा। जय हो। अब जब स्वयं ही सत्य हो। अभी तक किसी का मैंने आपके मुंह से सुना नहीं है नाम। सत्यभामा भागवत जी में तो है, बस वहीं सुना था एक बार मैंने आपके मुंह से, लेकिन किसी महिला का नाम नहीं सुना। जय हो। माइक पहुंच रहा है, पहुंचाओ भैया, एक दो माइक ले लो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो भैया। गुरुजी मतलब ये जो कुल के देवी देवताओं हैं उनमें से मतलब दीप प्रज्वलन में जब एक नज़र देख रहे थे तो दिखा कुछ नहीं, पर हमारे रिश्तेदार के बोले कि आपके जो देवी देवताओं का समाधि है, स्थान है, वो चले गए, इसके वजह से नहीं दिखे गुरुजी। अच्छा, ऐसा कहा? जी जी जी, हमारे रिश्तेदार ही नहीं, सगे संबंधी बोले उन लोग का समाधि हटा दो, हटवा दिए। मम्मी पहले मतलब होम ग्रास देती थी, हटवा दिए, बोले 10 साल से वो लोग अब चले गए, अब यहाँ नहीं है। अच्छा सुनो जी जी, इन 3 दिन की साधना में केवल आप उनका आवाहन करो। जी जी, हमें भरोसा है इसमें आवाहन हो जाएगा। जी जी। आएंगे। और एक प्रश्न है गुरुजी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं गुरुजी तो ये नाम मतलब इसको बीज मंत्र जप करके इच्छानुसार, और जब संकीर्तन के साथ सेनाओं को आवाहन करता हूँ तो हमारी शरीर डगमग डगमग होती है, मतलब भय है कि कुछ। एक तो आभास अनुभव होता है, जी कोई जी, भी शक्ति के आने के अनेक अनुभव हैं। जी जी, किसी को दिखाई पड़ता, किसी को महसूस होता, किसी को खुशबू आती, किसी को बॉडी में वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है। जी जी, उत्तम है, इनमें से कोई लक्षण है तो उत्तम है। गुरुजी मैं कहाँ से हूँ ये बताने को भूल गए। मैं मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है, 53वां जिला मऊगंज, वहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर, क्या नाम है? सूरज कुमार पटेल, ग्राम लासा, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर, शुभकामना आपको नए जिला की। हमारे मम्मी को भी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। आइए, सबको देना है भैया। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुदेव